अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर साइंस सिलेबस फर्स्ट ईयर, जो आपका न्यू सिलेबस है लास्ट ईयर का, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस के हैं। तो उसको एक्सप्लेन करूंगी और बताऊंगी कि कौन से बहुत ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके चांसेस। तो देखिए, आपका न्यू सिलेबस है, आपको आइडिया नहीं है कि कौन से जो है इम्पोर्टेंट हैं, कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम किन को ज़्यादा कंसंट्रेट करें किन पर, और किन को जो है नॉर्मल, बस उसको नॉर्मल पढ़ लें, तो किसको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको बताने के लिए आज वीडियो बनाई है। तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको अच्छे तरीके से आप खुद भी पूरा आपने देखना है और ये याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चन जो हैं। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इंशाल्लाह आपको आएंगे, बल्कि सारे भी आ सकते हैं इसमें से। तो बेस्ट ऑफ लक, इसको वीडियो को अच्छे तरीके से देखें स्टार्ट से लेके एंड तक और ज़रूर शेयर करें। तो फर्स्ट इसमें कोशिश की है कि तमाम जो चैप्टर्स हैं उसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताए जाएं। हर चैप्टर में से कौन सा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन, देखें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप किसी भी स्टेज में चले जाए, फर्स्ट ईयर है, अगर वो बीएस में भी होते हैं, वो एमफिल में भी होते हैं, वो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो वहाँ पे भी इसी तरह से आते हैं। आपने अगर फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, वो अगर आप आगे भी जाके पढ़ेंगे तो वो आपको चांसेस हैं कि वो वहाँ पे भी जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो इम्पोर्टेंट ही होती है, वो आपको हर जगह जो है आ सकती है। तो ये बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो है एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC विद डायग्राम। अब ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली आप इसकी पूरी उसको डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन उसका आंसर देंगे, उसके तमाम स्टेप्स लिखने। SDLC के जो किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो आपने उसी तरह से लिखने, उसको सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। और उसकी आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। अगर आपको बुक पे इजी नहीं लगती तो आप इंटरनेट से कोई देख ले, सिंपल सी बना ले, लेकिन लाजमी बनानी है डायग्राम। आप लेड पेंसिल से बनाएं, ठीक है, ताकि वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो तो उसको आप रेज कर दें। और फेजेस जो हैं आप उसको लेबल ज़रूर किया करें। डायग्राम आपने बनाई है तो लेबल ज़रूर करें, सिंपल बना ले, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाए, इतना टाइम वेस्ट मत करें डायग्राम पे, सिंपल बनाएं और उसको लेबल ज़रूर कर लें कि इसमें ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। तो ये आप करेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट डिटेल्ड नोट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। देखें, ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी। इसमें अब आपने डिटेल नोट अगर आपने लिखना है तो देखें, सबसे पहले तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बताएंगे कि वो क्या होती है, ठीक है। उस एल्गोरिदम को डिफाइन करेंगे, फ्लो चार्ट को डिफाइन करेंगे, फिर आप एल्गोरिदम की आप एग्जांपल देंगे, फ्लो चार्ट जो है उसकी भी आप एक डायग्राम बना देंगे एज एन एग्जांपल। तो आपने ये सारा उसको लिखना है, एग्जांपल भी देनी है और आपने डायग्राम तो फ्लो चार्ट की बनेगी, वो उसकी एग्जांपल ही होगी। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड इनपुट आउटपुट इन पाइथन विद एग्जांपल। तो ये आपने उसको एक्सप्लेन करना है उसकी डेटा टाइप्स को, कि पाइथन में कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं। जैसे हर लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होती हैं, सी है, जावा है, C++ है, वहाँ पे भी डेटा टाइप्स है, इंटीजर होती है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग वगैरह, ये हमने पढ़ी हुई है। तो आपने भी पढ़ी होंगी कोई लैंग्वेजेस पहले। तो इसी तरह से पाइथन जो है फर्स्ट ईयर में आपको के सिलेबस में उसकी डेटा टाइप्स कौन सी हैं, उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये आपने डेटा टाइप्स ही बतानी है, वेरिएबल को भी डिफाइन करना है, ऑपरेटर्स को भी, और इनपुट आउटपुट ये जो है ये क्या होती है, इसमें कैसे लेते हैं, पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, इसका आपने सिंटैक्स लिखना है और आपने एग्जांपल्स भी देनी है। तो ये आपने क्वेश्चन ये भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्क्राइब कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स इन पाइथन विद सूटेबल प्रोग्राम्स। अच्छा, लूप्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का या किसी भी लैंग्वेज का। देखें, आपको लूप्स जो हैं वो उसमें बहुत सारे आपके प्रोग्राम लूप्स के होते हैं। तो
यूज़ करना लाजमी आनी चाहिए। तो पाइथन में आपने लूप्स का बताना है कि कौन कौन सी लूप्स हैं। जैसे और लूप होती है, वाइल लूप होती है, डिफरेंट लूप्स होती हैं। तो आपने बताना है कि पाइथन में कौन जो लूप्स हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स उसके लिख दें एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए इतने बड़े तो पाइथन में प्रोग्राम नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन लूप्स के बारे में ही है। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये भी आपने बतानी है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को क्या होती हैं, इसको भी डिफाइन करना और इसकी एग्जांपल देनी है। तो आप देखिए क्वेश्चन उसको अच्छे तरीके से देखा करें। अब इसमें दो क्वेश्चंस बता दिए हुए हैं, एक तो कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ गया, और दूसरा क्वेश्चन है लूप्स। तो ये आपको अलग अलग से भी आ सकते हैं, और आपको ये देखिए दो पार्ट्स बना के इस तरह से भी दे दिए। अब ए बी पार्ट करके नहीं दिया, लेकिन इसमें देखें दो ही हैं पार्ट। तो आप ये अगर सिर्फ पाइथन की लूप्स पे लिख देंगे तो वो भी रॉन्ग है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट पे ज़्यादा लिख देंगे तो वो भी रॉन्ग है। आपने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में भी एक्सप्लेन करना है, और आपने लूप्स को भी डिफाइन करना और उसको भी एक्सप्लेन करना है। देखिए डिफाइन होता है सिर्फ आपने उसको उसकी डेफिनेशन लिख दी, लेकिन एक्सप्लेन करना होता है कि उसमें बाकी डिटेल्स भी बताना, उसकी वर्किंग वगैरह ये सब कुछ बताना। एक्सप्लेन जहाँ पे आ जाएगा आपको पता हो चलना चाहिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आप बाकी उसके आप नंबर भी देख लेते हैं कि 8 मार्क्स का है, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें फिर आपने जितना भी पढ़ा है वो सारा आपने उसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन फंक्शंस इन पाइथन एंड डिस्कस पैरामीटर पासिंग विद एग्जांपल। तो फंक्शंस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी लैंग्वेज का। फंक्शन जो है दो तरह की होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड बिल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो है जो यूजर खुद बनाते हैं, डेवलप करते हैं प्रोग्राम में, और जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से लैंग्वेज में बने होते हैं। ठीक है, वो हम उसको सिर्फ कॉल करते हैं और यूज कर सकते हैं, उसको हमें खुद से फंक्शंस को क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो ये हम डिफाइन करेंगे, ज़ाहिर है उसकी फिर हम टाइप्स भी बताएंगे, और डिस्कस द पैरामीटर पासिंग विद। अब फंक्शंस में हम पैरामीटर पासिंग भी करते हैं, जो उसको वैल्यूज देते हैं, तो वो आपने उसकी एग्जाम्पल देनी है, एग्जाम्पल दे के आपने उसको बताना है, इसमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से आप पैरामीटर पासिंग करते हैं। देन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, और एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स विद एग्जांपल। तो ये भी आपने पूरा क्वेश्चन जो है वो उसकी एग्जांपल्स भी देनी है, उसके कंपोनेंट्स भी देने हैं, और उसकी आप डायग्राम भी बनाएंगे। आप नेट से देख सकते हैं, अगर आपकी बुक में नहीं है तो आप इंटरनेट से कोई सिंपल सी देख लें, उसको सर्च करें गूगल पे और आपको मिल जाएंगी बहुत सारी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन डेटा एनालिटिक्स एंड प्रोसेस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। ये दोनों बहुत, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेटा विजुअलाइजेशन जिसमें आप चार्ट्स, ग्राफ वगैरह ये सब कुछ यूज कर सकते हैं, उसके जरिए आप डेटा को व्यू करना, देखना कि आपका डेटा किस तरह का है। तो ये आप इसको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन उसका लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट अ डिटेल नोट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। अच्छा, ये जो तीनों चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, इसको आपने लाजमी करना है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा इंशाल्लाह। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देखें ये बहुत ज्यादा आजकल AI का तो दौर है, AI हर जगह यूज हो रही है, तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए, और आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन इसका लाजमी आएगा। तो ये आपने AI का, क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सभी इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्कस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, डिजिटल एथिक्स एंड प्राइवेसी इश्यूज इन डिटेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एंड वाली चीजें हैं ना, ये आजकल ट्रेंडिंग है, ये इस आजकल इनका दौर है। ठीक है, ये टेक्निक्स यूज हो रही हैं। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है, मतलब आपका डेटा है साइबर, इंटरनेट पर आपके डेटा पे को कोई थ्रेट है, या उसकी सिक्योर बनाना, उसमें जो भी थ्रेट्स हैं उसको खत्म करना, कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने उसमें देखनी है। डिजिटल एथिक्स क्या होते हैं, मतलब डिजिटल एथिक्स, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आप बिजनेस
मैन है, बिजनेस वूमन है, तो आपने जो कम्युनिकेशन करनी है, किसी से बात करनी है, किसी से डील करनी है, तो हर काम करने के एथिक्स होते हैं डिजिटल, ठीक है, कि आपने आपको जो आप जब इंटरनेट पे किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके एथिक्स हैं कुछ। मतलब आपने किसी का सॉफ्टवेयर है तो वो विदाउट परमिशन आपने यूज़ नहीं करना, आपने परचेज करना है। इलीगल जो होते हैं कॉपीराइट चीज़ें वो मत यूज़ करें। किसी की आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस बात को क्लियर करें। आप उसके लिए बहुत सारी इमोजीज हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है बहुत सारी क्रिएट हो सकती हैं, तो वो आप उसके लिए क्या क्या किस तरह से बात करें, उसको उसके लिए किस तरह से मतलब क्लियर करें चीज़ों को। ये सारी चीज़ें जो है डिजिटल एथिक्स में इसके बहुत सारे रूल्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो आपने सारे डिटेल में लिखने हैं। एंड प्राइवेसी इश्यूज क्या होते हैं इन डिटेल, ये सारा आपने बताना है कि आपके जो प्राइवेसी, आप जैसे आपका डेटा है, आप किसी किसी कंपनी ने कलेक्ट किया है, नादरा का जैसे ऑफिस ही है, तो वो इस चीज़ के पाबंद है कि वो आपके डेटा को सिक्योर रखे। वो विदाउट योर परमिशन दे कैन नॉट शो योर डेटा टू एनीवन। आपकी परमिशन के बगैर आपका डेटा सिर्फ आप ही देख सकते हैं। आपको परमिशन होगी कि आप अपने डाटा को देख सकते, चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई और आपके डाटा को चेक नहीं कर सकता। तो ये आपका रिजल्ट होता है, तो देखिए वो भी आप बोर्ड का रिजल्ट आता है तो आपको ही रोल नंबर पता है, तो आप खुद ही उसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन डिजिटल लिटरेसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज विद एग्जाम्पल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल लिटरेसी क्या होती है? जब आप डिजिटल टूल्स डिफरेंट यूज कर रहे हैं टू गेट नॉलेज फ्रॉम इंटरनेट, डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप है या मोबाइल है, कुछ भी, तो उसमें आप डेटा को सर्च करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। उसको टूल्स को यूज करने का तरीका क्या है? मतलब आप गूगल पे ही अगर सर्च कर रहे हैं कोई चीज, तो टॉपिक आपको सर्च करने के लिए डिफरेंट कीवर्ड्स को कैसे अप्लाई करना है, उसमें आप कीवर्ड्स में और भी चीजें हैं जो आप यूज करते हैं, ऑपरेटर्स, वो यूज करके तो आप अपनी रिक्वायर्ड जो डेटा आपको वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आपको जल्दी आप सर्च कर लेते हैं और आपको ओरिजिनल आपको जो डेटा चाहिए वो ही आप सर्च करेंगे। आपका जो डेटा है आपने, और फेक और ऑथेंटिक डेटा आपको कैसे पता चलेगा? ये सारी जो है लिटरेसी इसमें आती है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है डिजिटल एज में? कि आप इंटरनेट का यूज़ करते हुए कोई बिजनेस कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, बेशक स्मॉल बिजनेस विद अ न्यू आइडिया, जो आपके एरिया में पहले से कोई वैसा बिजनेस ना हो, ठीक है, उसको स्टार्ट करने के लिए आप कैसे स्टार्ट करेंगे, उसकी प्रोडक्ट फंडिंग, उसकी फाइनेंसिंग कैसे करेंगे, बजट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, बजट कैसे बनाएंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, एवरीथिंग इज इन डिटेल वो आपने इसमें बतानी है, आपके वो सिलेबस में है। तो ये हमने इसमें करना है, ये इसमें करना है आपने, तो इसको डिटेल से करें और अच्छे तरीके से करें। ये क्वेश्चन आप बार बार उसको देखें, नोट डाउन कर लें, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है और इंशाल्लाह आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको आएंगे, सारे भी आ सकते हैं। बेस्ट ऑफ द लक, और इनको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।